बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टेंस करने वाले हैं वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट कॉन्टीन्यूस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है। सब्जेक्ट मिसिंग होने से मुराद ये है कि इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता, यानी ये वाली जो हम वर्ब लगाने लगते हैं उससे पहले मौजूद जो नाम होता है वो इस वर्ब को यानी इस काम को नहीं कर सकता। अगर ये नाम ये काम यानी वर्ब ना कर सके तो हम पैसिव वॉइस लगाते हैं। अगर ये नाम ये काम कर सके तो हम एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एंड पे रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और इसके पैसिव वॉइस में हम वॉज या वर लगाते हैं। ही शेड एक नाम और आई के साथ वॉज, वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ वर, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की वॉज या वर होने से मुराद ये है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वॉज या वर के बाद ही नॉट आएगा, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज और वर सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, काम करने वाला इसमें मौजूद नहीं होता। जैसे हम इसके रूल्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दरवाजे बंद किए जा रहे थे। द डोर्स वर बीइंग क्लोज्ड, वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये देखें कि ये जो हमने वर्ब लगाया है वर बीइंग क्लोज्ड पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि ये डोर्स जो है ये बंद करने का काम खुद नहीं कर सकते, इनको किसी ने बंद किया होगा, हवा ने बंद किया होगा, किसी इंसान ने बंद किया होगा। तो डोर्स बंद करने का काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगाई। अगर डोर्स की बजाय द मैन होता तो फिर हम यहाँ पैसिव वॉइस की बजाय एक्टिव वॉइस की ऑप्शन लगाते। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस में वॉज या वर के साथ आईएनजी आता है, और पैसिव वॉइस में वॉज वर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हम इसका नेगेटिव है द डोर्स वर नॉट बीइंग क्लोज्ड, और क्वेश्चन है वर द डोर बीइंग क्लोज्ड। चलें हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। द हाउस डैश व्हेन आई रीच देयर। रीच का मतलब ये है कि ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका मतलब एक तरफ पास्ट लगा है तो दूसरी तरफ भी आपने पास्ट लगाना है, और एंड से नहीं जुड़ा हुआ। अगर एंड से जुमला जुड़ा होता तो जो टेंस यहाँ लगा हुआ था वही हमने यहाँ लगा देना था, लेकिन ये व्हेन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं लगेगा, कोई और पास्ट लगेगा। यानी हम प्रेजेंट के ऑप्शंस को ख़त्म कर देते हैं। ये हैज़ बीन क्लीनिंग, हैज़ और हैव जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, इनको ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात ये है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं लगाना। अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। वॉज क्लीनिंग ये ये पास्ट कॉन्टीन्यूस की एक्टिव वॉइस शक्ल है। वॉज बीइंग क्लीन्ड ये पास्ट कॉन्टीन्यूस की पैसिव वॉइस शक्ल है। हाउस साफ किया जा रहा था, हाउस को कोई और साफ कर रहा होगा, यानी हाउस साफ करने का काम नहीं कर सकता, इसलिए हम एक्टिव वॉइस की ऑप्शन नहीं बल्कि पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगाएंगे। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड। ठीक हो गया? यानी हमने जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहले हमने जुमले को पढ़ा, हमें उससे पता चला कि हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है क्योंकि दूसरी साइड पर पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, और फिर वो एंड से जुड़ा भी नहीं हुआ, वाइल से जुड़ा हुआ या व्हेन से जुड़ा हुआ, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कोई टेंस इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट के अलावा हमारे पास पास्ट की सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, पास्ट कॉन्टीन्यूस का एक्टिव वॉइस और पास्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस। जब हमने देखा कि हाउस जो है वो साफ करने का काम नहीं कर सकता खुद, तो हमने वहाँ पर पैसिव वॉइस ऑप्शन लगा दी। लेकिन अगर ये हाउस की बजाय यहाँ कोई ऐसा शख्स होता जो साफ करने का काम कर सकता होता, जैसे द वुमन, जुमला वही होता, द वुमन डैश द हाउस व्हेन आई रीच देयर। रीच पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप देखें कि औरत जो है वो घर साफ कर रही थी, पास्ट लगाना है हमने, तो हम इसमें से क्योंकि फिर हम इसमें से पैसिव वॉइस की ऑप्शन ना लगाते, फिर हम इसमें एक्टिव वॉइस लगाते हैं क्योंकि साफ करने का काम जो है वो औरत कर सकती थी, तो इसलिए हम वॉज क्लीनिंग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउस का लफ्ज़ है, हाउस जो है वो साफ करने का काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए हम इसमें पैसिव वॉइस की ऑप्शन हमने लगा दी। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड सेंटेंस है द लाइट वेंट आउट। ये वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से मुराद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द लाइट वेंट आउट, ठीक है, ये दो जुमले हैं और जुमला जुड़ा हुआ है वाइल से। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन हमने दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाना बल्कि पास्ट की कोई और ऑप्शन हमने लगानी है। क्लोथ्स,
वाइल क्लोथ्स डैश, जब कपड़े धोए जा रहे थे। अब कपड़े धोने का काम खुद तो नहीं कर सकते, उसको कोई और इंसान धो रहा होगा। धोने का काम जब कपड़े नहीं कर सकते तो इसका मतलब यहाँ ये है कि हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की ऑप्शन जो है वो हम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी ऑप्शन लगानी है, पैसिव वॉइस की। पास्ट का पैसिव वॉइस, ये देखिए पास्ट का पैसिव वॉइस है ही वर्ब बीइंग वॉश्ड। वॉश तो है, पास्ट इंडेफिनिट है, हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना ही नहीं। वर्ब वॉशिंग या वर्ब बीइंग वॉश्ड, तो क्लोथ्स जो है कोई और धो रहा है, तो हम पास्ट की जो ऑप्शन लगाएंगे पैसिव वॉइस वो होगी वर्ब बीइंग वॉश्ड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, यहाँ क्लोथ्स की जगह कोई धोने वाला बंदा होता, तो फिर हम वर्ब बीइंग वॉश ना लगाते, पैसिव वॉइस ना लगाते, फिर हम इसको एक्टिव वॉइस लगा देते। ये देखें, द लाइट वेंट आउट, ये वही जुमला है पास्ट इंडेफिनिट वाला। ठीक है, वाइल माई मदर डैश द क्लोथ्स, जब मेरी अम्मी लाइट चली गई, जब मेरी अम्मी क्या कर रही थी, कपड़ों को धो रही थी। ठीक है, तो हमने हमारे पास ऑप्शन जो है, एक तो ये हमारे पास वॉश्ड की ऑप्शन है जो हमने नहीं लगानी, पास्ट इंडेफिनिट तो एक दफ़ा एक जगह लगा हुआ है, वाइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाना, कोई और पास्ट लगाना है। तो वर्ब बीइंग वॉश्ड है और वर्ब वॉश्ड है, ये वॉज यहाँ पे आप कर लें, एक ऑप्शन जो है वो वॉज वॉश्ड की भी हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, वॉज वॉशिंग, तो अम्मी कपड़े धो रही थी। ठीक है, वॉज वॉशिंग की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी, माई मदर वॉज वॉशिंग। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो कपड़े धोने का काम कर सकती है, इसलिए एक्टिव वॉइस लगा दिया। अगर यहाँ पर कपड़े जो है वो धोने का काम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगा दी। चले नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर यू केम, ये केम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। द चाइल्ड, मारना, बच्चा जो है वो मारने का काम नहीं कर सकता, उसको कोई और मारेगा। इसका मतलब ये है कि जो नाम हमारे यहाँ शुरू में है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस लगाना है। पास्ट का पैसिव वॉइस, पास्ट का पैसिव वॉइस देखें कौन सा है यहाँ पर, बीट्स जो है ये तो प्रेजेंट हो गया, हैज़ बीन बीटन ये भी प्रेजेंट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बची वॉज बीइंग बीटन, वो हमने लगा दी। पास्ट की एक ही ऑप्शन मौजूद थी और वो पैसिव वॉइस की ही ऑप्शन थी, सही ऑप्शन थी, तो वो हमने वॉज बीइंग बीटन लगा दी। बच्चे को मारा जा रहा था तुम्हारे आने से पहले। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे की बजाय कोई ऐसा शख्स होता जो मारने का काम कर सकता, तो फिर हमने वॉज बीइंग बीटन की बजाय वॉज बीटिंग लगा देना था, यानी कि हम उसकी एक्टिव वॉइस शक्ल लगा रहे थे। देखें, बिफोर यू केम, इससे पहले कि तुम आए, पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ, हमने आगे भी पास्ट ही लगाना है। द मदर वॉज बीटिंग द चाइल्ड, फिर हमने क्या कर देना था, वॉज बीइंग बीटन की जगह वॉज बीटिंग की ऑप्शन लगा देनी थी, एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगा देनी थी, क्योंकि मारने का काम माँ कर सकती है। इसी तरह ये देखिए, व्हेन शी अराइव्ड, व्हेन शी अराइव्ड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी हुई है। द मील डैश, खाना जो है वो खा लिया गया। अब खाना खाने का काम खुद तो नहीं कर सकता, किसी इंसान ने खाया होगा खाना, ये खाने का काम खाना खुद नहीं कर सकता, तो यहाँ पे हम पैसिव वॉइस लगाएंगे, पैसिव वॉइस भी लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट है दूसरी तरफ, तो इसका मतलब हम यहाँ पर पास्ट की पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। पास्ट की पैसिव वॉइस ऑप्शन सर्च करें, ये जनाब टुक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सादा ये भी नहीं लगेगा। टेक्स वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इज टेकन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, लेकिन प्रेजेंट हमें नहीं चाहिए। एक ही ऑप्शन पीछे पास्ट की बची, वो थी वॉज बीइंग टेकन, और ये पैसिव वॉइस की ऑप्शन यहाँ लगी। आपने गौर किया कि यहाँ पैसिव वॉइस की ऑप्शन क्यों लगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस की ऑप्शन क्यों लगी? इसलिए क्योंकि मील खाने का काम, ये जो मील है ये वर्ब अंजाम नहीं दे सकता, ये वर्क ये वाला काम नहीं कर सकता, इसलिए हमने पैसिव वॉइस की ऑप्शन लगाई। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसा नाम होता जो ये काम कर सकता, तो फिर हमने जो है एक्टिव वॉइस की ऑप्शन लगानी थी। जैसे व्हेन शी अराइव्ड वी डैश द मील, जब वो आई तो हम खाना खा रहे थे, फिर हमने वी वर बीइंग टेकन नहीं लगाना था, वी वर टेकिंग लगाना था, क्योंकि हम खाने का काम खुद कर सकते थे। व्हेन द पुलिस केम, नेक्स्ट आप सेंटेंस नंबर 5 देखिए, व्हेन द पुलिस केम, व्हेन द पुलिस केम, ये केम जो है ये पहला हिस्सा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है सेकेंड फॉर्म, दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होगा। द पैसेंजर्स डैश,
अब काम हो रहा है लूटने का, पैसेंजर्स मुसाफिर लूटने का काम खुद नहीं कर सकते, इसका मतलब हम इसमें पास्ट की कौन सी ऑप्शन लगाएंगे, पैसिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे। इसमें देखें जी रॉब्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट सादा, वर रॉब्ड ये है, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। और वर बीइंग रॉब्ड ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है। ये दोनों पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। आप ये देखें कि ये केम लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ लगा हुआ है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है व्हेन से। अगर तो ये जुमला जुड़ा होता एंड से तो हमने वही पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते थे, लेकिन एंड के अलावा किसी और वर्ड से जुड़ा हुआ है तो हम पास्ट इंडेफिनिट रिपीट नहीं करेंगे बल्कि कोई और पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट की ये पैसिव वॉइस ऑप्शन काट देते हैं। ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास रह जाएगी, वो कौन सी है, द पैसेंजर्स वर बीइंग रॉब्ड, वर बीइंग रॉब्ड। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसेंजर्स की बजाय कोई ऐसा बंदा होता, डाकू का वर्ड होता, तो हम यहाँ पर फिर इसकी जो है वो एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाते। हम कहते कि व्हेन द पुलिस केम द रॉबर्स वर रॉबिंग द पैसेंजर्स, फिर हम इसको वर रॉबिंग कर देते। जब रॉबर्स ये काम, ये वाला नाम ये काम कर सकता रॉबिंग का, तो फिर हम उसको एक्टिव वॉइस कर देते पैसिव वॉइस की बजाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज ये सीखा कि जब एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा भी हमने पास्ट में करना है। अगर तो वो दो सेंटेंसेस जो आपस में एंड से जुड़े हों उनमें तो हम सेम टेंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस जो एंड से ना जुड़े हों, वाइल या व्हेन से जुड़े हों, वहाँ पे हमने जो है अगर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा हिस्सा हमने पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करना बल्कि हमने किसी और पास्ट टेंस में करना। एक तो ये बात हमने सीखी। दूसरी ये बात है कि स्टूडेंट्स अगर एक हिस्सा जो है पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, ये कंफर्म है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि जहाँ पर हम वर्ब लगाने लगे हैं उससे पहले जो नाम है, अगर वो काम वो वर्ब कर सकता है तो हम एक्टिव वॉइस लगाएंगे, अगर वो नाम वो काम यानी वर्ब नहीं कर सकता तो हम उसमें उसकी पैसिव वॉइस ऑप्शंस लगाएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगाते हैं, फिर बीइंग का लफ्ज़ आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में अभी कोई कन्फ्यूजन है या इसके रूल्स में अभी आपको लगता है कि वो रूल्स दे आर फॉलिंग हैवी अपॉन योर माइंड, आपकी अभी अच्छी तरह से उसके एयर ट्रेनिंग नहीं है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन रूल्स में, तो आप एक काम करें, आप किसी भी एड्रेस बार पे लिखिए www.youtube.com/c/sabamam। ये मेरे चैनल का एड्रेस है। गूगल पे जाके सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर आपने होम की ऑप्शन दी होगी, आपने होम की बजाय उसके नेक्स्ट ऑप्शन वीडियोस को क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर मेरी एक वीडियो आएगी जिसका नाम होगा ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, और एक और वीडियो आपको मिलेगी, फिर ये वीडियो देख लेनी है आपने, एक दूसरी वीडियो मिलेगी उसका नाम है ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव एंड पैसिव। जब पहली वीडियो देखेंगे तो आपको पैसिव वॉइस के रूल्स क्लियर हो जाएंगे, जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको बल्कि मैं बहुत हाईली प्रेस्क्राइब्ड हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल पर जाके ये दोनों वीडियोस ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस और ट्रांसलेशन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव एंड पैसिव, ये दोनों वीडियोस इस वर्ब करेक्शन की वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे और इनमें जो एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं वो उनको अच्छी तरह से आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इस टेंस पे, और उसके बाद आपको ये वर्ब करेक्शन बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी और मुझे उम्मीद है कि फिर आपको कभी नहीं भूलेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को, जो साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आप नोटिफाइड हो जाएं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।